बूढ़ी अम्मा पानी में अधिक देर मत रहो, सोंसी ने जाते जाते कहा। नहाकर घर आना, बूढ़ी अम्मा ने कहा, जैसे थक गई हो। हाँ, सोंसी ने कहा। सोंसी के पास धोने के लिए अधिक कपड़े नहीं थे। पहनी हुई साड़ी थी और रघुवर प्रसाद की चड्ढी थी। कपड़े जल्दी धोकर वह नहाई। तभी उसने नदी की तरफ से उड़ते तोतों की टेटे सुनी। बूढ़ी अम्मा अब लौट रही हैं, सोंसी ने सोचा। नहाकर वह बूढ़ी अम्मा के पास गई। बूढ़ी अम्मा चाय बना रही थी। सोंसी धुले कपड़े चट्टान पर रखकर ही बूढ़ी अम्मा के हाथ बटाने लगी। चाय पीते पीते सोंसी ने देखा कि एक काला बिच्छू डंक उठाए काली हड्डियों के पीछे छुप गया। बिच्छू, सोंसी ने कहा। कहाँ? बूढ़ी अम्मा ने पूछा। हड़िया के पीछे चला गया। रहने दे, चला जाएगा, पहले चाय पी ले, बूढ़ी अम्मा ने कहा। चिमटा लेकर सोंसी हड्डियों को सरकाकर देखने लगी। बिच्छू कोने से सटा था। चिमटा से वह डर के मारे पकड़ नहीं पा रही थी। तभी बूढ़ी अम्मा ने खरावटा झाड़ू से बिच्छू को बाहर बुहार दिया। बिच्छू चला गया, अब चाय पी ले, बूढ़ी अम्मा ने कहा। सोंसी जब तक पत्थर पर पैर उठाकर बैठी चाय पी रही थी, बूढ़ी अम्मा सोंसी को निहारती रही। चाय पीकर सोंसी बोली, जाती हूँ, अभी रुकना, बूढ़ी अम्मा ने कहा। बूढ़ी अम्मा ने काली चिक्कट कठुआ की पेटी में से कपड़े से बंधी एक पुटली निकाली। वह सोंसी के सामने नीचे बैठ गई। उसने पुटली खोली। एक जोड़ी सोने के कड़े थे। बूढ़ी अम्मा ने सोंसी को कड़े पहनाए। कड़े पहनकर चोरी चोरी कड़े को देखते हुए सोंसी ने पूछा, अब जाऊं? जाओ। सुनते ही गीले कपड़े उठाते हुए सोंसी उछलते कूदते भाग गई। चूड़ियों के पास कड़े खड़ खड़ बज रहे थे। एक जगह रास्ते में रुककर सोंसी ने अच्छे से कड़ों को निहारा। वहीं झाड़ियों पर उसने गीले कपड़े फैला दिए, भागती हुई आ गई। रघुवर प्रसाद बहुत देर से उठे बैठे थे और किताब पढ़ रहे थे। सोंसी ने कड़े छिपा लिए थे। उसने सोचा सब काम कर ले तब रघुवर प्रसाद को बताए। कड़े कपड़े में बांधकर उसने कैलेंडर के खीले में टांग दिया। जल्दी जल्दी उसने खाना बनाया। खा पीकर तैयार रघुवर प्रसाद हाथी आने के पहले महाविद्यालय चले गए। साइकिल चलाते हुए उन्हें अच्छा लग रहा था, थकावट नहीं लग रही थी। उसने सोचा पिता की साइकिल वे ले आएंगे। आगे रास्ते में हाथी मिलेगा ऐसी संभावना नहीं थी। पीछे से हाथी उन तक नहीं आ सकता। वे महाविद्यालय पहुंच गए थे। महाविद्यालय के दरवाजे खोले जा रहे थे। साफ सफाई चल रही थी। प्राथमिक शाला की पढ़ाई हो रही थी। वे अपने कमरे में चले गए और पढ़ाई करने लगे। सोंसी अभी चौके का धरना उठाना कर रही थी। खाना वह बहुत देर से खाती थी। नहा धोकर सुबह थोड़ा बाकी बचा खा लेती। बासी नहीं बचा होता तो भूखी रहती। दोपहर को घर का काम करने के बाद खाती। अभी वह काम कर रही थी कि उसे हाथी की आवाज आई। दरवाजा खोलकर वह आई। साधु रघुवर प्रसाद को लेने आया था। वे तो चले गए। हाथी के पास जाकर उसने कहा, खाना खाकर नहीं गए? साधु ने पूछा। डब्बा नहीं पहुंचाना है, कल साइकिल से आए थे, आज साइकिल पहुंचाने गए हैं। चाय पियेंगे? उसने साधु से पूछा। नहीं, साधु ने कहा। वह लौटकर आ गई। दरवाजा बंद करते करते उसने देखा साधु शायद जाने को था। काम खत्म करने के बाद वह खाने बैठी। कुछ दिन पहले खाते समय एक भूरे रंग की गाय खिड़की के तरफ से आ गई थी। उसने गाय को 2 रोटी दी तो गाय परचा गई। गाय रोज आने लगी। ठीक समय पर खिड़की पर आ जाती थी। गाय के लिए 2 रोटी थी। रात की बची घुइयां की भाजी और थोड़े आलू थे। घुइयां की भाजी रघुवर प्रसाद नहीं खाए थे। भाजी गले में किनकिनाती थी। रघुवर प्रसाद के लिए उसने सुबह सुबह आलू बना ली थी। खाना खाने के पहले उसे लगा कि हाथी चिघाड़ा है। दरवाजा खोलकर उसने देखा। अकेला हाथी खड़ा था, साधु नहीं था। आसपास होगा। वह बाहर आ गई। साधु नहीं दिख रहा था। वह हाथी के पास गई। थोड़ी देर वहां खड़ी रही। उसने सोचा कि वह उस पेड़ तक जाए जिस पर छुपकर बीड़ी पीने वाला लड़का बैठा होगा। उससे पूछे कि साधु कहाँ गया। साधु को बुला लाने के लिए उससे कहे। रघुवर प्रसाद को बुलाने में बहुत समय लगेगा। लौटकर वह चुपचाप खुले दरवाजे से टिक कर बैठ गई। खाना खाने का अभी मन नहीं हो रहा था। कभी उसको भ्रम होता कि हाथी चल रहा है, सड़क की तरफ जा रहा है। कभी भ्रम होता कमरे की तरफ आ रहा है, पर ऐसा नहीं था। खिड़की की तरफ गाय आ रही थी। वह रोटी लेने गई।
2 रोटी देते देते उसे लगा कि 1 रोटी हाथी को भी देनी चाहिए। सोंसी के हाथ से 1 रोटी खाकर गाय कुछ देर खड़ी रही, फिर चली गई। दूसरी रोटी लेकर वह हाथी के पास गई, कुछ और पास गई। रोटी फेंक देना ठीक नहीं था। रोटी हथेलियों पर रखकर उसने दोनों हाथ फैला दिए। हाथी सूंड फैलाकर रोटी लेता, पर सोंसी दूर थी। 2 कदम सूंड फैलाए हाथी बढ़ा, तब सोंसी ने आंख मूंद लिए थे। रोटी मुंह में डालकर हाथी पीछे हट गया। सोंसी ने हाथी को पीछे हटते आंख खोलकर देखा। हाथी की सूंड का स्पर्श उसकी हथेलियों को छुआ या नहीं, इसका पता उसे नहीं चला। वह थोड़ी देर वहीं खड़ी रही। दोनों पड़ोस के लोग कल से नहीं दिख रहे थे। आज दोनों दरवाजे में ताले थे। सोंसी को साधु आगे एक गली से निकलकर आता हुआ दिखाई दिया। वह साधु के आते तक रुक गई। हाथी छोड़ गए थे? सोंसी ने पूछा। हाँ, गली में एक परिचित के पास जाना था। गली में हाथी नहीं जा सकता था, इसीलिए छोड़ गया। हाथी कुछ नहीं करता, मैं जाता हूँ। हाथी पर बैठकर उसने प्रणाम कहा। वह चला गया। अब वह फुर्सत से खा सकेगी। शाम का समय था, अंधेरा हो गया था। सड़क की बिजली जल गई थी। घर के सामने की बिजली के खंभे के नीचे बोरा बिछाकर रघुवर प्रसाद बैठे थे। मोहल्ले के 2 लड़के और थे। रघुवर प्रसाद उन्हें गणित पढ़ा रहे थे। सोंसी घर का काम निपटाकर खाना ढक कर बैठी थी। कैलेंडर के खंभे से टंगे पुतली को वह जब तक देख लेती थी। 2 बार उसने टटोल कर देखा था। उड़काए दरवाजे के पल्ले को खोलकर रघुवर प्रसाद को भी देखती थी। कड़ा दिखाने का उसे मौका नहीं मिला था। रघुवर प्रसाद उसी साइकिल से आए थे। साइकिल किसकी थी यह पता नहीं चला था। विभागाध्यक्ष ने रघुवर प्रसाद से कहा, 1 दिन और अपने पास रख लो, फिर कार्यालय में जमा करा देंगे। लवारिस साइकिल की खबर महाविद्यालय और प्राथमिक शाला दोनों को थी। साइकिल शिक्षक या विद्यार्थी किसी की नहीं थी। रघुवर प्रसाद जल्दी आ गए थे। साधु हाथी लेकर रघुवर प्रसाद को लेने महाविद्यालय गया था। रघुवर प्रसाद के न मिलने से साधु निराश हुआ था। शाम को वह नहीं आया। सोंसी ने रघुवर प्रसाद को घर के सामने हाथी छोड़कर चले जाने की बात बताई थी। परीक्षा का समय नजदीक आ रहा था। शाम होते ही विद्यार्थी रघुवर प्रसाद के पास आने लगे थे। सोंसी समझ रही थी कि रघुवर प्रसाद साइकिल चलाकर और पढ़ाई से थक गए होंगे। उसे तंग नहीं करना चाहिए। उसने दरवाजे से देखा। पहले 3 लड़के थे, अब 5 लड़के हो गए थे, पर उससे रहा नहीं गया। उसने हाथ मुंह धोया, कड़े पहने, काजल की डिब्बी से काजल लगाया। दरवाजा खोल कर देखा तो अब 2 लड़के दिखाई दिए। दोनों लड़के भी थोड़ी देर में चले जाएंगे। दरवाजा उड़काकर उसने पेटी से एक पीली साड़ी निकाली। इस साड़ी में चांदी के प्लास्टिक जरी थे। खटिया के आड़ में उसने साड़ी पहनी। तैयार होकर उसने सोचा, 1 गिलास पानी रघुवर प्रसाद के लिए ले जाए, प्यास लगी होगी तो पी लेंगे। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।